राधे राधे दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 का 3 तक क्वेश्चन कर लिया था। आज हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन करेंगे। तो प्लेलिस्ट में सारा वीडियो हम डाल दिए हैं, आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिएगा। शुरू से मैंने पूरा वीडियो डाला है। आज हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन करेंगे। तो चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रत्येक के लिए 2 अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण दे जिससे उनका जो पूछ रहा है वो बताना है। मतलब कि हमको 2 अपरिमेय संख्या लिखना है अपने मन से, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे पहली संख्या है कि योगफल परिमेय संख्या होना चाहिए। 2 अपने मन से कोई भी अपरिमेय संख्या लेंगे जिसका योगफल परिमेय संख्या होगा। दूसरा, योगफल अपरिमेय संख्या होना चाहिए, यानी कि कोई भी 2 लेंगे जिसका योगफल करेंगे तो अपरिमेय संख्या होगा। तो एग्जाम्पल खुद से देना है, उदाहरण दे बोला है ना, तो एग्जाम्पल देकर समझाना है इसको। तो 4 नंबर बनाते हैं हम लोग। 4 नंबर, 4 का पहला है कि 2 अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण देना है जिससे योगफल परिमेय संख्या है। एक्सरसाइज 2.1। 4 का पहला है कि योगफल क्या रखना है, योगफल परिमेय संख्या आना चाहिए। योगफल, तो योगफल परिमेय संख्या है। 2 अपरिमेय संख्या लिखना है। तो 2 अपरिमेय संख्या हम लोग एग्जाम्पल के रूप में कोई भी रखते हैं जिसका योगफल परिमेय आना चाहिए, ये ध्यान देना है। तो हम लोग लिखेंगे 1 + √3 पहली संख्या, और दूसरी संख्या लिखेंगे 1 - √3। ठीक है, 2 अपरिमेय संख्या खुद से लेके ये 1 + √3, √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये अपरिमेय संख्या हो गया पूरा, और ये भी अपरिमेय संख्या। तो 2 अपरिमेय संख्या का योगफल निकालना है। तो योगफल निकालने के लिए दोनों संख्याओं के बीच में प्लस का चिन्ह दे देंगे, और हटा के प्लस का चिन्ह दे देते हैं। अब कोष्ठ को हटा देंगे तो 1 + √3 और ये प्लस, फिर 1, फिर -√3। तो 1 और 1, ये इसके आगे भी प्लस और 1 के आगे भी प्लस, चिन्ह नहीं दिखता है, यानी कि चिन्ह छिपा हुआ है। छिपा हुआ चिन्ह प्लस होता है हमेशा। तो 1 और 1 दोनों प्लस में है तो दोनों जुड़ के प्लस में 2 हो गया। और फिर 3 के आगे प्लस का चिन्ह और इस 3 के आगे माइनस का चिन्ह, तो दोनों 3 घट जाएगा और दोनों एक जैसा है, √3 तो ये दोनों कट जाएगा, तो इसके बदले 0। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर आ गया 2। तो 2 क्या हो गया, 2 एक परिमेय संख्या हो गया। तो यही निकालना था। आगे नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग का 2 नंबर बोल रहा है कि योगफल अपरिमेय संख्या होना चाहिए। 2 अपरिमेय संख्या लिखेंगे जिसका योगफल अपरिमेय संख्या है। दूसरा, योगफल अपरिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या है। तो रखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल। तो रखेंगे 1 √2 + 1 और दूसरा √2 - 1। दोनों अपरिमेय होगा क्योंकि 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं। अब इसका योगफल अपरिमेय लाना है, तो और को हटा के प्लस का चिन्ह दे देंगे। ठीक है, और फिर अब कोष्ठ को हटाएंगे तो √2 + 1 है, और यहाँ प्लस में √2 और फिर माइनस में 1। तो पहले देखेंगे √2 वाले को, तो √2 प्लस में है और ये भी √2 प्लस में, तो दोनों प्लस प्लस जुड़ता है, तो 1 और 1 मिलके 2 √2। इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, इसके आगे भी 1 है, तो 1 1 2 √2, और यहाँ 1 1 1 प्लस में और 1 माइनस में, तो ये दोनों कट जाएगा, यानी कि इसके बदले 0। ये आ गया 2 √2। तो हो गया, ये हम लोग का 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये परिमेय संख्या हो गया। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा बोला है कि अंतर परिमेय संख्या है। अंतर परिमेय संख्या, अंतर परिमेय संख्या है।
दोनों का यानी कि माइनस करेंगे तब अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या आना चाहिए, ठीक है, अपरिमेय नहीं। तो रखते हैं, एक रखेंगे 4 + √3 और दूसरा रखेंगे 3 + √3। अब दोनों का घटाना है तो 4 + √3 और को हटा के माइनस का चिन्ह, फिर 3 + √3। अब कोष्ठ हटाएंगे तो 4 + √3 और ये माइनस यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस गुणा होकर -3 और माइनस फिर प्लस गुणा होकर -√3। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, ध्यान देते हैं इन लोगों इन सबको। अब 4 और 3 देखेंगे तो 4 के आगे प्लस है और 3 के आगे माइनस है तो प्लस माइनस घटाया जाता है। तो 4 में से 3 गया तो 1 और √3 वाले को देखेंगे तो इसके आगे प्लस और इसके आगे माइनस तो दोनों कट जाएगा तो इसके बदले 0, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 1। तो ये हम लोग का परिमेय संख्या निकालना था तो आ गया परिमेय संख्या 1। दोनों का अंतर परिमेय संख्या। यहाँ का चिन्ह इम्पोर्टेंट होता है, यहाँ चिन्ह देखते हैं कि क्या रखें, तो यहाँ और को हटा के माइनस रखें, यहाँ योगफल बोल रहा था तो और को हटा के प्लस रखें। इस बात पे बस ध्यान देना है, बाद में जाके कोई भी चिन्ह हो सकता है, प्लस माइनस। आगे 4 नंबर है कि अंतर अपरिमेय संख्या आना चाहिए। अभी परिमेय निकाले थे, अभी अपरिमेय निकालना है। 4 अंतर अपरिमेय संख्या है, अंतर अपरिमेय आना चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल लिखेंगे 4 √3 - 1 और 2 √3 - 1। अपने से रखना है तो कुछ भी रख सकते हैं जिससे कि अंत घटाने पे अपरिमेय आए। तो अब और को हटा के हम लोग अंतर बोला है तो माइनस का चिन्ह दे देंगे और को हटा के। अब कोष्ठ को हटाएंगे तो 4 √3 - 1, इधर वाला तो सेम रहेगा, इधर माइनस और प्लस गुणा होके -2 √3 और यहाँ पे माइनस माइनस गुणा होके +1। ठीक है, अब 4 √3 और 2 √3, √3 सेम है तो इसलिए जोड़ घटाव कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि अंडर रूट वाला सेम है कि नहीं, सेम नहीं होगा तो वो जोड़ नहीं सकता है, वो एक साथ लिख देंगे लेकिन कोष्ठ में करके, लेकिन वो जुड़ता नहीं है, ना घटेगा। तो यहाँ पे √3 एक जैसा है तो 4 में से 2 प्लस माइनस का चिन्ह है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस तो घटा देंगे। तो 4 में से 2 गया 2 और √3। फिर एक वाले की यानी जिसमें अंडर रूट नहीं है तो ये बिना अंडर रूट का, ये बिना अंडर रूट का है तो एक के आगे माइनस और एक के आगे प्लस, दोनों सेम सेम है तो कट जाएगा। तो 2 √3 + 0 यानी कि 2 √3। तो ये हम लोग का अपरिमेय बोला था तो अपरिमेय आ गया। आगे 5वां, गुणनफल परिमेय संख्या हो, यानी कि 2 संख्याओं को गुणा करें तो गुणनफल हम लोग का परिमेय संख्या आना चाहिए। 2 अपरिमेय को गुणा करें तो गुणनफल परिमेय संख्या है। तो कुछ भी रखेंगे तो रखते हैं 3 √2 प्लस नहीं और का पहले लिखते हैं और 2 √2। ठीक है, 3 √2 और 2 √2। तो और को हटा के यहाँ पर गुणनफल बोला है तो गुणा का चिन्ह दे देंगे। ठीक है, अब गुणा करते हैं तो संख्या वाला यानी कि बिना रूट वाला बिना रूट वाले के साथ गुणा, यहाँ 2 दिए हैं ना, बिना रूट वाला बिना रूट वाले के साथ गुणा तो 3 दूनी 6 और √2 दोनों हैं तो दोनों गुणा होके 2 दूनी का 4। अब 6 यहाँ और 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2 तो 6 दूनी का 12। तो ये हम लोग का परिमेय संख्या बोला था तो परिमेय संख्या आ गया। आगे 6 नंबर है, 6 नंबर बोल रहा है कि गुणनफल अपरिमेय संख्या है। गुणनफल अपरिमेय संख्या
गुणनफल अपरिमेय संख्या है, यानी कि गुणा करेंगे तो अपरिमेय आना चाहिए। तो ऐसा ही कुछ रख देते हैं। तो यहाँ लिख देंगे 4√3 और दूसरा संख्या लिख देंगे 2√2। तो और को हटा के 4√3 है गुणा 2√2। तो 4 में 2 से गुणा किए तो 4 दूनी का 8, बिना रूट वाला एक साथ गुणा 4 दूनी का 8, और ये रूट वाला एक साथ गुणा यानी कि 3 दूनी का 6। तो 6 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो ये 8√6 ही रह जाएगा। तो इसका अपरिमेय निकालना तो अपरिमेय हो गया। आगे है कि 7वां भागफल परिमेय संख्या है। भागफल परिमेय संख्या होना चाहिए। 6 नंबर भागफल परिमेय संख्या है। भागफल परिमेय संख्या है। तो 2 संख्या लेते हैं, परिमेय निकालना है, ध्यान दे के निकालेंगे। तो यहाँ पर रख देंगे 10√2 और दूसरी संख्या रख देंगे 2√2। तो और को हटा के हम लोग भाग का चिन्ह देंगे, क्योंकि भागफल पूछा है। इधर 2√2। इस भाग को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बटा में करके। अब √2 से √2 कैंसिल, और 2 से 10 गया 5 बार में। तो हम लोग का आंसर क्या आ गया? 5। ठीक है। तो 5 क्या है? 5 एक परिमेय संख्या है, तो हो गया, परिमेय संख्या ही निकालना था। आगे ये 7 था और ये 8। हाँ 8, ये गलती दिया हुआ है नंबर, यहाँ पे 6 के बाद 7 नहीं दिया है, और ये 8 है। तो 8वां है भागफल अपरिमेय संख्या हो। भागफल अपरिमेय संख्या है। तो एग्जाम्पल में लिखते हैं हम लोग 4√3 और दूसरा लिखेंगे 4√2। कुछ भी रख सकते हैं, अपने से रखना है तो कुछ भी रखते हैं। तो यहाँ पे 4√3 और को हटा के भाग का चिन्ह और फिर 4√2। तो 4√3 और भाग का चिन्ह हटा के हम लोग बटा का चिन्ह दे देंगे, जिससे कटाना आसान हो जाता है। और 4 यहाँ कैंसिल, और 3 से 2 तो कटेगा नहीं, तो √3 बटा √2। तो हम लोग का ये बटा है, निकलेगा नहीं है वर्गमूल से, वर्ग रूट से। तो ये हो गया हम लोग का अपरिमेय संख्या। ठीक है। तो भागफल अपरिमेय संख्या। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया हम लोग का 4 नंबर। अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का उदाहरण देना है जिसका गुणनफल परिमेय है। यानी कि एक संख्या परिमेय रखेंगे और एक संख्या अपरिमेय रखेंगे, जिसका दोनों का गुणा करके हम लोग का परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या और दूसरा माने एक अपरिमेय संख्या। एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल परिमेय संख्या हो। परिमेय संख्या हो, ऐसा निकालना है। तो एक परिमेय संख्या बोला है तो एग्जाम्पल देना है। एक परिमेय संख्या बोला है तो हम लोग 0 रख लेते हैं, एक परिमेय संख्या। ठीक है, 0 रख लेते हैं एक परिमेय संख्या। और अपरिमेय बोला है तो अपरिमेय की जगह पे हम लोग 2√2 रख लेते हैं। तो ये हो गया अपरिमेय संख्या। अब दोनों का गुणनफल, तो गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा?
तो एक परिमेय यानी कि 0 और एक अपरिमेय यानी कि 2√2। तो दोनों को गुणा करेंगे तो किसी भी संख्या से हम लोग 0 में गुणा करें तो 0 हो जाता है। तो हम लोग का 0 क्या होता है? 0 एक परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन ख़त्म। अब यहाँ पे ख़त्म 5 तक। अब आगे की वीडियो में हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न करेंगे। आई होप आप लोग को पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।